आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लास 12th का मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर हमारा चल रहा है और इससे पहले आपने दोनों लेक्चर में देखा है मैट्रिक्स होती क्या है। 3.1 के अंदर एक बार रिकैप कर लेते हैं। 3.1 के अंदर हम देखा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसमें नंबर्स को हम रोज और कॉलम में अरेंज करके लिखते हैं। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। 3.2 के अंदर हमने देखा था इक्वलिटर टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। 3.3 में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात की, जिसमें 7 टाइप्स है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसके अलावा जेईई मेंस एडवांस में और भी कुछ टाइप पूछे आते हैं, जिसमें टाइप्स हमारे कौन से थे? पहला टाइप था आपका रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल रो हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा टाइप था कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तीसरा टाइप था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर कॉलम्स सेम हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ आपका था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, फोर्थ आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो ऐसा नहीं लिखा हुआ डेफिनेशन में, ये बहुत बारीक लाइन है, मैं भी गलत बोल गया। वहाँ लिखा हुआ कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने हैं वो सारे जीरो हों। अब डायगोनल जीरो है नहीं है ये बात उन्होंने छोड़ दी है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के तो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और नंबर फिफ्थ, इसका फिफ्थ टाइप्स हमारा कौन सा था? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स आपके एक जैसे हों। डायगोनल एलिमेंट्स जो A11, A22, A33 डायगोनल लीडिंग डायगोनल जो होता है हमारा, उसमें एक जैसी वैल्यू आ रही हो, 333, 444, -5, -5, और बाकी वैल्यूज हमारे क्या जीरो हो, उसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज है, अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स में हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, अगर वो 1 1 1 हो जाए तो हमारा नया टाइप आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसमें डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 मिलते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो मिलते हैं। और लास्ट हमारा 7 टाइप्स था हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। ये था 3.3। अब 3.4 के अंदर हमने क्या देखा था? 3.4 के अंदर हमने देखा था मैट्रिक्स के ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे डिवाइड, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड इनवर्स निकालने के बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी को डिवाइड बोलते हैं। ये सारे ऑपरेशन हमने देखे थे और उसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब 3.5 आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, एक मैट्रिक्स के बारे में समझ चुके हैं, उसके ट्रांसपोज की बात करें। ट्रांसपोज क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख दें तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस नए मैट्रिक्स को पुराने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। बहुत सिंपल है। इफ लेट A इक्वल टू Aij m/n be any मैट्रिक्स, be any मैट्रिक्स जो कोई मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A is defined and denoted by, is defined and denoted by, किससे डिनोट किया जाएगा? ये A डैश से या A की पावर T से या A की पावर C से, किसी से डिनोट करें। डैश लगा दें, A की पावर T लगा दें, AC लगा दें, सब डिनोट करते हैं किसको? ट्रांसपोज को। A का ट्रांसपोज को डिनोट करने का तरीका ये है, लेकिन कैसे डिफाइन किया गया है वो? A इक्वल टू था Aij m/n, जिसमें m रोज थे और n कॉलम थे। Aij कन्वर्ट हो जाएगा Aj में। जब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखेंगे तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, और ये चेंज होंगे तो उसका ऑर्डर भी बदल जाएगा। अगर पहले उसका ऑर्डर 2/3 था तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। ये m/n था तो हो जाएगा अब ये n/m। नहीं बात समझ में आई? कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर A मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, अब इसका ऑर्डर देखिए, इसमें कितने हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? A डैश लगा दीजिए। ट्रांसपोज में क्या करते हैं आप? ये ट्रांसपोज में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देते हैं। 1 2 3 आपका किस में लिखा हुआ है? R1 में, इसको कॉलम में लिख दीजिए। 1 2 3 R1 में है तो यहाँ पर यहाँ नहीं लिखना, इसको कॉलम में लिखना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 आपका R2 है यहाँ पर, लेकिन इसका जो ट्रांसपोज A डैश डिनोट होगा उस 4 5 6 को कहाँ लिखेंगे? कॉलम में लिखेंगे। यहाँ रो में है R2 में, अब C2 में आ जाएगा ये 4, ये 5, ये 6। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ। ये इसका ऑर्डर 2/3 था और इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसमें अब कितनी रोज हैं? ये एक रो, दूसरी, तीसरी, और ये कॉलम कितने? 2 हैं, तो 3/2 इसका अब
ऑर्डर हो गया है। तो अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालना आसान है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज आ जाता है। और अब देखिए जरा यहाँ पर था 4 कहाँ पर था, 4 की पोजीशन है कहाँ पर, 4 की पोजीशन आपकी है A11 A12 A13, ये क्या है A21, और 4 कहाँ पहुँच गया अब आपका ये A11 A12 A12 पर पहुँच गया 4, पहले था A21 पर, अब पहुँच गया A12 पर। यही हमने लिखा था अगर A इक्वल टू AIJ है तो उसका ट्रांसपोज में क्या आएगा AJI हो जाएगा, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी, A12 वाला A21 पर आ जाएगा, A13 वाला A31 पर आ जाएगा, A32 वाला A23 पर पहुंच जाएगा, और उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ये था ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपकी बुक में दे रखा है ये एक्सरसाइज 3.3, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए बुक में आपके स्क्रीन पर आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल टू दिया हुआ है आपको ये 5 1/2 n-1, ए मैट्रिक्स से दे रखा है, और जब पूछा इसका ट्रांसपोज बताइए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे डिनोट होगा आपका ए डैश से, और क्या करते हैं इसको, ये आपका किस में दे रखा है आपका ये रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ये आपका कॉलम में है, इसको क्या बना दीजिए आप, ये रो बना दीजिए, 5 1/2 -1, ए का ट्रांसपोज आ गया। ऐसे दूसरा करना उसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में देना, इससे जो फर्स्ट के सारे पार्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज आपके सामने है, हमारा टॉपिक है 3.6। इस तरह से हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे, 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स, 100 पॉइंट्स और 100 नंबर आपको मिलेंगे बड़े आराम से। केवल 100 ही पॉइंट्स यहाँ पे हमने बनाए हैं, कई साल से हम इसको करा रहे हैं और स्टूडेंट बड़े अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं, उनको रिवाइज करना आसान होता है। पॉइंट वाइज अगर हम पढ़ते हैं, पता है 3.4 में क्या था ऑपरेशन से, 3.5 में क्या था ट्रांसपोज की बात होती है, 3.6 में क्या हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है। स्टूडेंट्स इस तरह से हम पढ़ेंगे। और 3.7 में क्या है सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होगी। तो ये पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो हमें याद रखना बहुत आसान रहता है, पेपर को क्रैक करना आसान रहता है, रिवाइज करना आसान होता है। जब हम हर बार इसको रिवीजन करते हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा का पूरा एक पेज पर हम कंप्लीट इसकी समरी लिख लेंगे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.10, 10 पॉइंट्स लिख लेंगे और एक बार देखेंगे पूरा चैप्टर रिवाइज, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, हमारा काम हो गया। तो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है, हम बहुत तेज स्पीड से चलते हैं। देखिए 3.6 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो पढ़ लिया हमने, समझ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ए डैश का डैश, अगर ए का ट्रांसपोज निकालना है और उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है तो वापस हमको ए मिल जाएगा, मिलना भी चाहिए। अरे ए को आपने चेंज कर दिया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, इसको फिर दोबारा से चेंज करेंगे, इस 1/4 को क्या करेंगे, ये भी आपके किस में है रो में है, कॉलम में लिख देंगे 1/4 तो ये आ जाएगा, 2/5 रो में है, कॉलम में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। जब इसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ये मिल जाएगा। ए डैश का डैश क्या होता है ए होता है। और अगर के ए का होल डैश लेंगे तो क्या आएगा, के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के कांस्टेंट क्वांटिटी तो वैसी रहेगी, के इंटू ए डैश रहेगा। ए प्लस बी का होल डैश क्या होगा, बहुत सिंपल सा रूल है, ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश। और अगर यहाँ माइनस भी है तो यहाँ भी माइनस, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम देखेंगे। ए बी का डैश क्या है, रिवर्स रूल है, ये बी डैश ए डैश। ध्यान दो बच्चों यहाँ पर ए डैश बी डैश नहीं आता है जैसा कि यहाँ आ रहा था सीधा सीधा। अच्छा ये तो सीधा सीधा नहीं भी होता, बी डैश प्लस ए डैश होता तो उसको भी हम ए डैश प्लस बी डैश लिख सकते थे, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है कम्यूटेटिव। हमने प्रॉपर्टी नहीं लिखी लास्ट लेक्चर के अंदर में, क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखेंगे। इसके बाद ही हमारा टॉपिक आएगा, जो भी प्रॉपर्टीज हमारी आएंगी, इनवर्स की भी प्रॉपर्टीज आएंगी, उन सबको एक साथ ही लिखेंगे, बीच चीज में तोड़ तोड़ कर नहीं लिख रहे हैं, उसका एक अलग हेड होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि ए बी का होल डैश क्या होता है बी डैश ए डैश, रिवर्स रूल है, ये उल्टा आता है, ऐसा ही इनवर्स में आता है, ऐसी ट्रांसपोज में आता है। तो देखिए ये एक प्रॉपर्टी थी। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है आपकी, देख लीजिए क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.3। थर्ड में क्या दे रखा है आपको, ए डैश की वैल्यू है 3 4 -1 2 और 0 1, एंड बी की वैल्यू है -1 2 1 और 1 2 3, और वेरीफाई करने को कहा जा रहा है कि ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। बहुत सिंपल है, ये इसी रिजल्ट्स को, इस जो प्रॉपर्टी दे रखी है इसी को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है।
तो बहुत आसान है ये। ए डैश दिया हुआ है, ए डैश दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। ए कैसे निकाल सकते हैं, ए क्या होता है, ए डैश का डैश, ए डैश का डैश। अगर इसका भी डैश निकालेंगे तो ए निकल के आ जाएगा। तो 3 4 आपका लिखा हुआ है किसमें, रो में, कॉलम में लिख दीजिए यहाँ पर 3 4। -1 और 2 लिखा हुआ है आपका किसमें, रो में, हमने किस में लिख दिया, कॉलम में। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देते हैं, तो ये आपका ए भी आ गया। अब आप देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल डैश। तो पहले निकाल लेते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए कितना है आपका ये 3 4 3 4, ए हमने निकाला है अभी, 3 4 यहाँ पर है, और ये है आपका -1 2 0 1 प्लस बी, बी की वैल्यू दे रखी है आपको ये -1 2 1 1 2 3। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ये, आप इनको ऐड कर जाइए, 3 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, हम फर्स्ट एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज में देख रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन। 3 और -1 2, -1 और 2 1, 0 और 1 1। अब देखिए 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ये तो आ गया आपका ए प्लस बी। लेकिन LHS नहीं है, LHS में क्या दे रखा है आपको, ये LHS में दिया हुआ है ए प्लस बी का होल डैश। तो ये जो दिया हुआ है उसका डैश निकालना है आपको, ए प्लस बी का होल डैश। 2 1 1, 2 1 1 आपका किस में दे रखा है, रो में दिया हुआ है ए प्लस बी, हम क्या करना है 2 1 1, और 5 5 4 4, इस तरह से 5 4 4 ऐसे। ये तो आ गया आपका LHS। और ऐसे निकालना RHS, दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी, वेरीफाई हो जाएगा। बहुत आसान है इनको वेरीफाई करना। देखिए LHS हम निकाल चुके हैं, ए प्लस बी का होल डैश निकल के आ गया, एक टिक लगा हुआ है यहाँ पर। हमको निकालना है RHS। RHS में क्या दे रखा है, अरे क्या दे रखा होगा, प्रॉपर्टी और ट्रांसफर में पड़ा है, ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश, वही निकालना है। तो देखिए RHS में ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए ए डैश आपको दिया हुआ था, ए डैश क्वेश्चन में दे रखा है 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी डैश, बी आपको दिया हुआ है, बी का डैश आपको निकालना है। बी का डैश कैसे निकालते हैं, डैश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो ये -1 2 और 1 जो R1 में लिखे हुए हैं इस तरह से, इसको कैसे लिखना होता है, ट्रांसपोज निकालते हो ऐसे खड़ा कर देते हैं, कॉलम में लिख देते हैं -1 2 1। जो R1 में इसको लिखेंगे -1 2 1 ऐसे, और 1 2 3 को यहाँ लिख देंगे 1 2 3। ये क्या है, ये बी था और हम क्या लिख रहे हैं, बी डैश। अब क्या करना है आपको, दोनों को ऐड कर देना है, ऐड कर जाइए, 3 और -1 2, 4 और 1 5, -1 2 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1, 1 और 3 4। देखिएगा इसको 2 5 1 4 4 4 सेम है। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो वेरीफाई हो गया आपका ये कि ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं हम, ये ए माइनस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश। एक क्वेश्चन और, पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम लड्डू से क्वेश्चन है, करते चले जाइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। फिर से एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में से एक प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी रिवर्स रूल, इसको फिर से वेरीफाई करना है आपको। प्रूफ करने के लिए यहाँ केवल वेरीफाई करना है, ए और बी आपको दिए हुए हैं, ए ये है बी ये है, वेरीफाई ये करना है आपको। तो आप इसमें क्या करें, ए और बी का प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो यहीं देखें हम जरा, अगर ए डैश निकाल के तैयार कर लें तो ए डैश का मतलब क्या होता है, ये 1 -4 3 इस तरह से, इसको 1 -4 3 ऐसे लिख दें। और बी डैश क्या आपको दे रखा है, आपको ये -1 2 1 रो में है, इसको लिख दें -1 2 1 कॉलम में, तो ट्रांसपोज आ गए। लेकिन हमें LHS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये ए बी की मल्टीप्लाई करनी होगी। ए बी की मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई में बहुत गड़बड़ होती है। ये है 1 -4 और 3, ए और बी क्या है आपका, बी है -1 2 1। मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, दो इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितना है इसमें, एक ही है। इसका ऑर्डर को पास पास लिख लें, इसका ऑर्डर कितना है, रोज इसके अंदर 3 हैं और कॉलम 1 है, और इसका ऑर्डर कितना है 1/3। तो ये 1 और ये 1 सेम है, तो प्री मल्टीप्लायर के
नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मल्टीप्लाई के नंबर ऑफ रो सेम है, ये 1 1 सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, और आएगा क्या 3/3 का, 3/3 यहाँ लिखा है। A11 में क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 में होगी तो क्या आएगा -1, तो ये आ गया आपका यहाँ पर -1। फिर क्या है A12 क्या बोल रहा है आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो क्या आएगा आपका ये 2, करते आइए मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ करेंगे तो ये -8, यहाँ करेंगे तो ये -4, इसकी ऐसे इसकी ऐसे। अब 3 किस में करेंगे तो -3 और +6 और ये 3, ये आपका आ गया AB। और हमें क्या निकालना है अभी इस रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए AB का डैश, LHS आपको ये आएगा LHS AB का होल डैश, AB का होल डैश। क्या करना है आपको AB आपके सामने है, इसका डैश निकालना है, डैश का मीन्स ट्रांसफर निकालना है, रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करना है। तो -1 2 1 को ये किस में R1 में, इसको लिखेंगे किस में C1 में, -1 2 1 4 -8 -4 को लिख दिया हमने यहाँ पर 4 -8 -4 और -3 और ये किसका था प्लस का 6 था, ये 3 की मल्टीप्लाई में तो ये प्लस का 6 है, -3 6 और 3, इस तरह से ये तो आ गया आपका LHS। RHS देखिए RHS में क्या है आपका RHS में लिखा हुआ है यहाँ पर आपको B डैश A डैश, B डैश हमने निकाल चुके हैं, B डैश आपके पास में ये है -1 2 1। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप देख रहे हैं कितना आसान भी है। B डैश और A डैश कितना है आपका, A डैश हमने निकाला था 1 -4 3, कर जाइए मल्टीप्लाई इसकी, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये -1, इसके यहाँ करेंगे तो ये 4, इसके यहाँ करेंगे तो ये -3, बिल्कुल यही आएगा ये आपका। 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2 -8 6 और 3 की इसमें करेंगे 1 -4 और 3। आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, LHS RHS प्रूफ हो गया आपका। ये क्या प्रूफ किया आपने, ये कई जगह काम आएगा। AB का होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश, ये था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पर है, A दिया हुआ है आपको ये cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और देन वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है कि A डैश का एड कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। A डैश आप जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ A, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, क्या निकल के आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I क्या होता है 1 0 0 1 2 2 1। तो आप देखिए लिखे चलते हैं LHS क्या आपका A डैश इंटू A डैश, इसका डैश लिख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ लिख लेते हैं A कितना, A को पहले लिख रहे हैं कि cos अल्फा sin अल्फा, A जो दे रखा है वही हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, और यहाँ क्या लिखना है A डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ दिस, इसका ट्रांसपोज। तो cos अल्फा sin अल्फा यहाँ जो लिखे हुए हैं इसको क्या लिखना है आपको, यहाँ पे इस रो को कॉलम में लिखना है cos अल्फा sin अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, और क्या करना है आपको ये मल्टीप्लाई करनी है, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 1-2 बार। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं cos अल्फा की cos अल्फा में तो cos स्क्वायर अल्फा, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, प्लस माइनस sin अल्फा की माइनस अल्फा तो प्लस का sin स्क्वायर अल्फा, इस तरह से। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करके यहाँ होगी cos अल्फा की sin अल्फा में, तो क्या हो जाएगा आपका ये cos अल्फा sin अल्फा, इसकी यहाँ हो गई और इसकी यहाँ होगी तो माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, ये निकल के आया। और अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करके करेंगे, अब ये sin अल्फा की cos अल्फा में तो ये आएगा आपका sin अल्फा cos अल्फा, और इसकी यहाँ होगी तो माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, और ये क्या होता है आपका 1, और अगला वाले में क्या आना चाहिए 1, करके देख लो मल्टीप्लाई इसकी इस तरह से। sin अल्फा की sin अल्फा में तो sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो गया आपका ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ये तो बड़ा आसान था, मैट्रिक्स बहुत आसान है स्टूडेंट्स।
मैट्रिक्स से आपने स्टार्ट किया है, आप लोगों की डिमांड पे चल रहा है मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स के बाद हम डिटरमिनेंट्स करेंगे और उसके बाद में आप कमेंट्स करिएगा चैप्टर 1 या 2 आप पहले चाहते हैं या चैप्टर 5 और 6, जिस तरह के जो चैप्टर्स आप पहले चाहते होंगे उस चैप्टर्स को हम करेंगे अगर वो कनेक्टेड हैं, और हम नहीं भी हैं आप चाहते हैं तब भी उसको ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, उसको देखते हैं। और ये हमारा 7th पॉइंट है इस चैप्टर का। टॉपिक का नाम क्या है? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती हैं? ये बेसरम मैट्रिक्स होती हैं। बेसरम बोले तो आपने देखा आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बेसरम होते हैं, बदतमीज़, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टीचर कोई भी प्रिंसिपल कुछ भी बोला हो उनके फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी ही ढीठ बेसरम मैट्रिक्स होती है हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ऐसी मैट्रिक्स होती हैं इनकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उनकी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम, स्क्वायर है इसलिए एम बाई एम इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। मतलब ए का हमने ट्रांसपोज किया तो वो खुद ए के ही इक्वल है। ए का ट्रांसपोज होता क्या है? ए जे आई, और ए का मतलब क्या है? ए आई जे। इसका मीनिंग ये हुआ अगर मैट्रिक्स कुछ इस तरह का है कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है तो उस तरह के खास बेसरम मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खास बात इसमें यह है कि उसमें ए आई जे इक्वल टू होता है ए जे आई। देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैट्रिक्स आपका यह है 1 2 2 4, 1 2 2 4 ये मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ध्यान से देखो, ये ट्रांसपोज के मैंने ट्रांसपोज लिखा है और 1 2 2 4 मैं ट्रांसपोज अब करने वाला हूँ, करूँ ट्रांसपोज हटाता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखना। इस 1 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, ये जो आपका 1 2 था उसको मैंने यहाँ लिखा है। इस 2 4 को सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया, 2 4 यहाँ लिख दिया। ध्यान से देखिए 1 2 2 4 ये तो पहले वाले वही ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ढीठ मैट्रिक्स है, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, फिर भी ऐसा वैसे रहा। तो ऐसे ढीठ मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है। अच्छा ये होता कैसे है? ये इसकी ट्रिक बहुत आसान है। कोई मैट्रिक्स आपको लेना है तो ध्यान से देखो, ये यहाँ लिखा है ए जे आई और ए आई जे इसमें इक्वल होते हैं। जिस मैट्रिक्स में ए आई जे और ए जे आई इक्वल होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। A11 इसको चेंज करेंगे तो यहीं आएगा, A22 इसको चेंज करेंगे तो ये अपनी पोजीशन में आएगा। चेंज करने से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने होता क्या है? इनकी पोजीशन चेंज होती थी। अगर इनकी ये एलिमेंट्स दोनों सेम है, ये एलिमेंट्स हमने कौन से लिया था? मैंने जानबूझ के लिया था यहाँ पर 2, A12 पर हमारा 2 है और A21 पर मैंने 2 ले लिया। इन पोजीशन पर अगर एलिमेंट्स हम सेम ले लें तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत सारे बना सकते हैं, 2x2 में भी और 3x3 में भी। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या है? इसी की है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है? ये भी एक खास तरह का बेसरम मैट्रिक्स है कि इसकी सेहत पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का फर्क पड़ता है। अगर इसका डैश कर ट्रांसपोज लें और वो -1 इक्वल आ जाए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ए डैश इक्वल टू -a। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम इज सेड टू बी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए था पहले सिमेट्रिक में, इसको सिमेट्रिक में ए डैश इक्वल टू -a। ए डैश का मतलब क्या होता है? ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। तो हिंट आपको यहाँ से मिल रहा है कि हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। अरे A12 पर जो एलिमेंट्स है A21 उसका नेगेटिव रख देंगे तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ऐसे करें कि ए मैट्रिक्स हमने ये ले लिया 0 1 -3 -1 0 5 3 -5 0, ये एक मैट्रिक्स लिया है और ये मैट्रिक्स कैसा है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता लगेगा? अगर ए का डैश माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो इसको सिमेट्रिक है और ए का डैश ए के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक है। ए का डैश, तो डैश की जगह डैश है, डैश को सॉल्व कीजिए। डैश का मतलब क्या हुआ आपका? 0 1 -3 0 1 -3 -1 0 5 और 3 -5 0।
इस R1 को मैं डैश हटा रहा हूँ, R1 को लिखूंगा कहाँ पर, C1 में, 0 1 -3। R2 को लिखूंगा C2 बना के। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना। तो -1 0 5, इस 3 को यहाँ पर, इस -5 को यहाँ पर, और 0 या यहाँ। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये A डैश चल रहा है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे, जबरदस्ती माइनस को, माइनस कॉमन लो, माइनस की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, सभी एलिमेंट से कॉमन निकल के आता है। तो माइनस की अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आएगा, 0 पर भी फर्क पड़ेगा नहीं, -1 से माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1, और 3 से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का 3, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 0 5, और ये 3 -5 0। तो ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो आपका पूरा आपका A है, ये जो निकल के आया है, ये माइनस तो पहले था, ये पूरा आपका क्या है, A है। तो अगर A डैश इक्वल टू -A आता है तो इसका मतलब क्या है, A इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमने 6 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, A इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, ये 1 -1 5, -1 2 1, और 5 1 3, ये दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, सो दैट मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब मान लेंगे इसको, जब उसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए। तो A का डैश निकालिए, A डैश, डैश लगा दिए यहाँ पर, क्या निकल के आया ये, A डैश यहाँ लिखेंगे आप, ये 1 -1 5, -1 2 1, और 5 1 3। अब डैश को हटाइए, रो को कॉलम को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखिए, 1 -1 5 को लिख दीजिए 1 -1 5, और ये -1 2 1 5 1 3, ये आ गया। ध्यान से देखो क्या है आपका, ये तो आपका यही है, A ही है। तो A का डैश किसके इक्वल है, A के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, A इज सिमेट्रिक। ऐसे इसका दूसरा वाला पार्ट करेंगे, उसमें क्या बताना है आपको, इसको सिमेट्रिक। तो वहाँ पर A मानेंगे और A का डैश निकालेंगे तो -A के इक्वल आएगा, तो इसको सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी यही है। आपको A दे रखा है, A डैश निकालना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो जो मैट्रिक्स आए तो हाफ A प्लस A डैश जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा हमेशा, और हाफ A माइनस A डैश जो आएगा वो इसको सिमेट्रिक होगा। इसी पर एक बहुत अच्छी थ्योरम दे रखी है। आजकल तो थ्योरम आती नहीं है, पहले आज से 20 साल पहले थ्योरम बहुत आती थी 3 या 4 मार्क्स में, लेकिन क्वेश्चन उस पर हुए हैं थ्योरम पर बेस्ड। थ्योरम हमारी क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सब ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब इस बात का, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको 2 पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं, 2 मैट्रिक्स के सम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, और दूसरी इसकी सिमेट्रिक होगी। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसा काम कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स के सम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, जिसमें कि पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक और दूसरी इसको सिमेट्रिक। इस पर एक क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यही है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, 4 पार्ट्स हैं, उसको हम पहला पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में। अगर 2x2 का दे रखा तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है, और 3x3 का आता है तो 6 मार्क्स में। चॉइस के साथ में आता है, मैट्रिक्स मेथड के साथ चॉइस में आएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ में चॉइस में आता है, और कई बार ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमारा इंडिविजुअल भी आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिखाना क्या आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक थ्योरम था, बहुत शानदार थ्योरम, इसके प्रूफ आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन पेपर में नहीं पूछे जा रहे हैं, शायद उससे पूछे हैं। आप लोग उसको करके देखिएगा, नहीं होता है तो कमेंट्स लिखिएगा, उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक थ्योरम और रह गई है, देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स ए को आपको 2 मैट्रिक्स पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है, पी प्लस क्यू, जिसमें पी सिमेट्रिक है और क्यू इसको सिमेट्रिक है। कैसे लिखते हैं देखिए जरा, ए दिया हुआ है तो ए डैश निकालना है, ए डैश निकालना बड़ा आसान है। ए डैश निकालना आप जानते हैं, 3 5 को क्या लिख देंगे, 3 5 को यहाँ लिख देंगे, 1 -1 को यहाँ लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर जाए, ए प्लस ए डैश। अगर इनको ऐड करेंगे ए प्लस ए डैश तो कितना आएगा, ये 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2, ये आ गया। ए माइनस ए डैश माइनस कर जाएं, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4,
-1 0, क्या गया। अब देखिए p क्या होता है, p होता है आपका हाफ a प्लस ए डैश। तो हाफ a प्लस ए डैश कितना है आपका 6 6 6 -2, ये हो गया आपका 3 3 3 -1, यह होगा p। तो हमें p निकाल लिया, और हम p ऐसे क्यों निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एक एक को आ जाएगा, लेकिन इसमें p क्या होना चाहिए, p सिमेट्रिक होना चाहिए, हमें दिखाना है p सिमेट्रिक है। तो p का डैश निकाल के देखें, डैश p है कितना 3 3 3 -1, इसका डैश निकालें। तो इस 3 3 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 3, इस 3 -1 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 -1। तो ध्यान से देखो, ये तो वापस वही p ही है, a नहीं p है। तो p का डैश p के इक्वल है, सिमेट्रिक है, क्योंकि ये और ये सेम थे इसलिए सिमेट्रिक है। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि p इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब q की बात कर लें, q क्या होता है, q आपका होता है हाफ a माइनस ए डैश, और हाफ a माइनस ए डैश आपने निकाले, इसको हाफ से डिवाइड करेंगे, हाफ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 0, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और -2 0, ये आपका आ गया q। अब हमको क्या बताना है, एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो q को दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूफ हो जाएगा, अगर q का डैश माइनस q के इक्वल आ जाए, q का डैश q की वैल्यू कितना आ रही है 0 2, लिख दीजिए यहाँ पर 0 2 और -2 0, उसका डैश को खोलिए। डैश का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखना। इस 0 2 को लिख गए आप यहाँ पर 0 2, और इस -2 0 को लिख गए आप यहाँ पर -2 0। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालना है तो क्या बचेगा, ये यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए 0 2 -2 0 माइनस। अब देखो ये क्वांटिटी है क्या, ये तो आपका q है, q की वैल्यू थी 0 2 -2 0, 0 2 -2 0, ये q है तो ये आ गया आपका -q। तो q डैश इक्वल टू आ गया है -q। इससे प्रूव होता है कि q जो हमने लिया है वो क्या है, q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये ऐसे दिखाना होता है। अब देखिए ये p और q हमारे कोई खास निकल गए हैं, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा a, ये भी दिखाना है आपको। ये a p प्लस q, p प्लस q, p की वैल्यू कितनी थी, p की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कहीं है p की वैल्यू, ये रही 3 3 3 -1 प्लस q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू आपके 0 2 -2 0। इनको ऐड कीजिए, तो इनको ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, ऐड कर लेते हैं, नीचे जगह है हमारे पास में। 3 और 0 3 और 2 5, 3 और ये 1 -1 और ये -1, 3 5 1 -1, यही आया। तो आप देख रहे हैं p प्लस q कितना आ गया आपका, ये एक एक को आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a जो मैट्रिक्स है उसको आप लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम्स की फॉर्म में। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा लिख सकते हैं, ये थ्योरम थी हमारी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक होती है, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली मीन्स केवल ऐसे ही दिखा सकते हैं, मतलब एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में ले सकते हैं। इसमें एक सिमेट्रिक होगा, एक सिमेट्रिक होगी, और ऐसे ही होंगे वो सी p की वैल्यू क्या होगी हमेशा, p इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश ही होगी, क्योंकि वैल्यू हाफ a माइनस ए डैश ही होगी। इसके अलावा कुछ और लेंगे तो नहीं बनेगी बात। हाफ a प्लस ए डैश p होगा और हाफ a माइनस ए डैश q होगा, और p सिमेट्रिक q इसकी सिमेट्रिक, दोनों को ऐड करेंगे तो a मिलेगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम्स की फॉर्म में ले सकते हैं। इसको आपने लिख दिया दिस प्लस दिस, जिसमें कि ये p है और ये q है। कैसे आया था p, हाफ a प्लस ए डैश, q कैसे आया था हाफ a माइनस ए डैश, और p सिमेट्रिक है और q इसको सिमेट्रिक है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्टूडेंट ये था। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है 3x3 का दे रखे हैं, उसको वैसे करना है, वो पेपर में आएगा तो 6 मार्क्स देगा आपको। ये मैट्रिक्स बहुत आसान है।